सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में हिंदी व्याकरण खंड से विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो विशेषण, पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, तत्पश्चात हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो नीचे उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। दो मित्र हैं, तो एक मित्र दूसरे को इशारा करते हुए कहता है कि मदन मेरा नया मित्र है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह मधुर वचन बोलता है, वह काले जूते पहनता है। तो ऊपर वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये रंगीन शब्द विशेषण है। ठीक है, जैसे मदन क्या है, यह संज्ञा शब्द है, तो इसकी विशेषता बता रहा है ना, संज्ञा शब्द की कौन, नया विशेषण। ठीक है, तो ऐसे ही बुद्धिमान, घुंघराले, मधुर और जुकाले, ये सब क्या है, ये विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। तो अब हम आगे इसे समझते हैं। विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। विशेषण के चार भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के बारे में बताए उससे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रामू दुबला है, तो ये दुबला शब्द है, यह रामू के गुण को बता रहा है ना, कि रामू कैसा है, रामू दुबला है। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराए या ज्ञान कराए, तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे वे चारों छात्र बुद्धिमान है, तो यहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, चारों, तो चारों शब्द एक क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण का कार्य कर रहा है, जो छात्रों की संख्या के विषय में बता रहा है। तो अब जो तीसरा है वह है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा या परिमाण बताए, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे ग्वाला 2 लीटर दूध लाया, तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, एक परिमाण, मात्रा के विषय में बता रहा है ना, कि दूध कितने लीटर आया है, 2 लीटर आया, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। फिर चौथा जो है वो संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत प्रकट करे, वहां पर क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह छात्र बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बुद्धिमान किसे कहा गया है, छात्र को कहा गया है, और इसका संकेत क्या है, यह छात्र क्या है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, जैसे गेंदे का फूल सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर गेंदे का फूल क्या बताया गया कि वो सुंदर है, और उसका उत्तरावस्था क्या होगा, उत्तरावस्था होगा जैसे गुलाब का फूल गेंदे से सुंदर है। तो यहाँ पर तुलना की गई है ना दोनों के बीच में, गुलाब और गेंदे के फूल में, और उसको किसको श्रेष्ठ माना गया है, गेंदे के फूल को। और जो उत्तमावस्था है, वहाँ पर जैसे कमल का फूल सबसे सुंदर है, यहाँ पर सबसे उसको सुंदर बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने विशेषण का अध्ययन किया। अब हम लोग विशेषण से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है, अब इन अभ्यास प्रश्नों को हमें गृह कार्य के रूप में करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।